नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान बुक में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी सोच के बारे में जो आपके जीवन की दिशा को पूरी तरह बदल सकती है। यह सोच है माइंडसेट, यानी हमारा मानसिक दृष्टिकोण। मनोवैज्ञानिक कैरल ड्वेक ने वर्षों तक अध्ययन किया कि आखिर क्यों कुछ लोग कठिन परिस्थितियों में भी लगातार आगे बढ़ते हैं, जबकि कुछ लोग थोड़ी सी चुनौती आते ही हार मान लेते हैं। उनके शोध से पता चला कि सफलता केवल प्रतिभा, बुद्धि या किस्मत पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं। कई लोग मानते हैं कि उनकी क्षमता और योग्यता जन्म से तय होती है। अगर वे किसी काम में असफल हो जाएं, तो तुरंत निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि शायद वे इसके लिए बने ही नहीं। यह दृष्टिकोण उन्हें और कोशिश करने से रोकता है। दूसरी ओर कुछ लोग हर असफलता को सीखने का अवसर मानते हैं। वे सोचते हैं कि मेहनत, अभ्यास और लगन से कुछ भी सीखा जा सकता है। यही अंतर हमारे माइंडसेट से आता है। माइंडसेट की ताकत को समझने के लिए हमें यह जानना जरूरी है कि हमारा दिमाग नई चीजों को अपनाने और विकसित करने में सक्षम है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि जब हम किसी नए कौशल को सीखते हैं या किसी मुश्किल समस्या पर काम करते हैं, तो हमारे दिमाग में नई कड़ियां बनती हैं। यह प्रक्रिया हमें बताती है कि हमारी क्षमताएं स्थायी नहीं हैं, वे अनुभव और प्रयास से लगातार विकसित हो सकती हैं। सोचिए, जब हम अपने बचपन की यादों को टटोलते हैं, तो कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि हम कोई नई चीज सीखने निकले और बार बार ठोकर खाई। साइकिल चलाना इसका सबसे सुंदर उदाहरण है। पहली बार साइकिल पर बैठते समय डर भी लगता है और उत्साह भी। हम पैडल मारते हैं, संतुलन बिगड़ता है और जमीन पर गिर जाते हैं। शरीर पर खरोंच आती है, पर भीतर एक अजीब सी ऊर्जा होती है जो कहती है कि फिर से कोशिश करो। अगर उसी समय हम हार मान लेते और तय कर लेते कि यह काम हमारे बस का नहीं, तो आज शायद साइकिल चलाने का आनंद ही नहीं जानते। यह छोटा सा अनुभव हमें सिखाता है कि सीखने का रास्ता हमेशा सीधा और आसान नहीं होता, पर हर गिरावट हमें संतुलन का नया सबक देती है। यही भावना ग्रोथ माइंडसेट की जड़ में है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग अक्सर असफलता से घबरा जाते हैं। वे सोचते हैं कि अगर मैं गिर गया, अगर मुझसे गलती हो गई, तो सब लोग मुझे नाकाम समझेंगे। यह डर उन्हें नई दिशा में कदम रखने से रोक देता है। उनकी सोच एक अदृश्य दीवार बना देती है, जहां से आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुट पाती। इसके विपरीत ग्रोथ माइंडसेट रखने वाले लोग असफलता को एक प्रकार के शिक्षक की तरह मानते हैं। वे समझते हैं कि गलतियां और रास्ते का अंत नहीं, बल्कि संकेत हैं कि उन्हें नई रणनीति अपनानी है। वे बार बार कोशिश करते हैं क्योंकि उन्हें यकीन होता है कि अभ्यास से उनकी क्षमता बढ़ेगी। कैरल ड्वेक ने कई प्रयोगों के जरिए यह बात सिद्ध की। उन्होंने स्कूलों में बच्चों के 2 समूह बनाए। एक समूह से कहा गया कि उनकी बुद्धि जन्म से तय है, वे जितने होशियार हैं उतने ही रहेंगे। दूसरे समूह को बताया गया कि बुद्धि और योग्यता मेहनत और नए तरीकों से बढ़ सकती है। जब दोनों समूहों को कठिन सवाल दिए गए, तो पहले समूह के बच्चे जल्दी निराश हो गए। उन्हें लगा कि अगर वे सवाल हल नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब है कि वे पर्याप्त बुद्धिमान नहीं हैं। दूसरे समूह के बच्चों ने वही सवाल चुनौती के रूप में लिया। उन्होंने धैर्य से सोचा, अलग अलग तरीकों से प्रयास किया और ज्यादातर मामलों में समाधान खोज लिया। यह प्रयोग दिखाता है कि हमारी मानसिकता हमारे प्रदर्शन को गहराई से प्रभावित करती है। ग्रोथ माइंडसेट अपनाने के लिए जरूरी है कि हम अपनी रोजमर्रा की सोच में कुछ छोटे छोटे बदलाव करें। मान लीजिए आपने कोई नया कौशल सीखना शुरू किया, जैसे गिटार बजाना। शुरुआती हफ्तों में उंगलियां तारों पर सही जगह नहीं टिकती, सुर बिगड़ जाते हैं। अगर उस समय आप कहें, मैं तो संगीत के लिए बना ही नहीं, तो वही वाक्य आपकी यात्रा को रोक देगा। लेकिन अगर आप कहें, मैं अभी नहीं कर पा रहा, पर धीरे धीरे सीख जाऊंगा, तो आपका दिमाग नई संभावनाओं के लिए खुला रहेगा। यह एक सरल वाक्य है, पर इसके पीछे विश्वास छिपा है कि इंसान की क्षमताएं पत्थर पर खुदी हुई नहीं, बल्कि मिट्टी की तरह हैं, जिन्हें मेहनत और अभ्यास से आकार दिया जा सकता है। इसी सोच को जीवन के अन्य क्षेत्रों में लागू किया जा सकता है। मान लीजिए आप नौकरी में कोई नया प्रोजेक्ट संभाल रहे हैं। शुरुआत में काम जटिल लगता है, ढेरों सवाल उठते हैं और आपको लग सकता है कि आप इसके लिए पर्याप्त योग्य नहीं।
अगर आप फिक्स्ड माइंडसेट के शिकार हैं तो शायद आप इस चुनौती से भागने के बहाने खोजेंगे, लेकिन अगर आप ग्रोथ माइंडसेट से प्रेरित हैं तो आप समस्या को छोटे छोटे हिस्सों में बांटेंगे, सीखने के स्रोत ढूंढेंगे, सहयोगियों से सलाह लेंगे और धीरे धीरे प्रगति करेंगे। यह रवैया न केवल आपको लक्ष्य तक पहुंचाएगा बल्कि आपकी आत्मविश्वास की गहराई भी बढ़ाएगा। हमारे रिश्तों और संवाद पर भी माइंडसेट का गहरा असर पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी की सलाह या टिप्पणी को अपने अस्तित्व पर हमला समझ बैठते हैं, खासकर तब जब हमारे भीतर यह विश्वास छिपा होता है कि हमारी योग्यता तय है और अगर कोई हमें सुधार की बात कह रहा है तो वह शायद हमें अयोग्य साबित करने की कोशिश कर रहा है। यही फिक्स्ड माइंडसेट की छाया है जो रिश्तों में दूरी और गलतफहमियां पैदा कर देती है। इसके विपरीत, अगर हमारे भीतर यह भरोसा हो कि हम हमेशा सीख सकते हैं और विकसित हो सकते हैं, तो वही शब्द, वही आलोचना एक नई रोशनी बन जाती है। हम सोचते हैं कि शायद दूसरा व्यक्ति हमें बेहतर बनाना चाहता है, या शायद उसकी नज़र से हमें कुछ ऐसा दिख रहा है जो हमें खुद नहीं दिखता। इस दृष्टिकोण से हम हर रिश्ते में खुलापन, विश्वास और आपसी सम्मान पैदा कर सकते हैं। नेतृत्व के क्षेत्र में माइंडसेट का महत्व और भी बढ़ जाता है। एक लीडर जिसके पास ग्रोथ माइंडसेट है, वह अपने लोगों को केवल आदेश नहीं देता बल्कि उन्हें प्रेरित करता है कि वे भी सीखने और प्रयोग करने का साहस रखें। वह गलतियों को सजा का कारण नहीं बल्कि खोज और नवाचार का हिस्सा मानता है। ऐसा वातावरण बनाना जहां टीम के लोग बिना डर के सवाल पूछ सकें, नए विचार रख सकें और नए तरीके आजमा सकें, यही असली नेतृत्व है। इस तरह का माहौल केवल तब पनपता है जब लीडर खुद भी सीखने के लिए तैयार हो, अपनी गलतियों को स्वीकार करे और हर परिस्थिति को विकास का मौका माने। कैरल ड्वेक के शोध ने यह भी दिखाया कि बच्चों की परवरिश में माता पिता की भाषा बहुत मायने रखती है। अक्सर हम बच्चों की तारीफ में कहते हैं, तुम बहुत होशियार हो या तुम तो जीनियस हो। सुनने में यह अच्छा लगता है, लेकिन यह संदेश बच्चों को यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि उनकी बुद्धि और योग्यता स्थायी है। जब वे किसी मुश्किल समस्या से जूझते हैं तो उन्हें डर लगता है कि कहीं उनकी होशियारी पर सवाल ना उठ जाए। लेकिन अगर हम उनकी मेहनत, उनके प्रयास और उनकी रणनीति की सराहना करें तो हम उन्हें यह सिखाते हैं कि सफलता मेहनत और लगन का फल है, न कि जन्म से मिला कोई स्थायी गुण। कल्पना कीजिए, एक बच्चा गणित का कठिन सवाल हल करने की कोशिश कर रहा है। अगर उसे बार बार कहा जाए कि तुम बहुत स्मार्ट हो, तो वह डर सकता है कि असफलता उसकी स्मार्टनेस को कम कर देगी। लेकिन अगर उसे कहा जाए, तुमने अच्छा सोचा, तुमने नए तरीके अपनाने की कोशिश की, तो उसे लगेगा कि कोशिश और सोच ही असली ताकत है। इससे वह नए रास्ते खोजने का साहस जुटा पाता है। यही संदेश हमें भी अपने रिश्तों और टीम वर्क में अपनाना चाहिए। रिश्तों में ग्रोथ माइंडसेट का एक और पहलू यह है कि हम दूसरों की सफलता को खतरे की तरह न देखें। फिक्स्ड माइंडसेट में अक्सर तुलना का जहर छिपा होता है। जब कोई साथी, मित्र या सहकर्मी आगे बढ़ता है तो भीतर से आवाज आती है कि शायद मैं उतना अच्छा नहीं हूं। लेकिन अगर हम विकास की सोच को अपनाएं तो दूसरों की प्रगति हमें प्रेरणा देती है। हम सोचते हैं कि अगर वे कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं, बस मुझे सीखने और अभ्यास का समय देना होगा। यह सोच व्यक्तिगत रिश्तों में भी हमें संतुलित और सहानुभूतिशील बनाती है। जब कोई प्रिय व्यक्ति गलती करता है तो हम उसे दोष देने के बजाय यह देखते हैं कि वह भी सीखने की प्रक्रिया में है। इससे संवाद का पुल मजबूत होता है और हम मिलकर आगे बढ़ने के रास्ते ढूंढते हैं। ग्रोथ माइंडसेट केवल करियर और पढ़ाई तक सीमित नहीं है। यह जीवन के हर रिश्ते, हर बातचीत, हर निर्णय में मौजूद हो सकता है। यह हमें सिखाता है कि कोई भी व्यक्ति अंतिम रूप से परिभाषित नहीं है। हम सब बदलाव और सीखने की क्षमता रखते हैं। यह विश्वास हमें विनम्र भी बनाता है, क्योंकि जब हम जानते हैं कि आज जो कुछ जानते हैं कल उससे बेहतर जान सकते हैं, तो हम दूसरों के प्रति अधिक खुले और सम्मानजनक हो जाते हैं। जीवन के हर पहलू में चुनौतियां किसी न किसी रूप में सामने आती हैं। कभी वे किसी नए कौशल को सीखने के रूप में होती हैं, कभी काम के बोझ के रूप में, तो कभी रिश्तों की उलझनों में। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसके रास्ते में कठिनाई ना आए। फर्क केवल इतना है कि हम उन कठिनाइयों को कैसे देखते हैं।
एक सोच कहती है कि अगर रास्ता कठिन है तो शायद यह हमारे लिए नहीं बना। दूसरी सोच कहती है कि कठिन रास्ते पर ही सीखने और बढ़ने का असली मौका छिपा होता है। यही फर्क तय करता है कि हम मुश्किल समय में आगे बढ़ेंगे या रुक कर शिकायत करेंगे। कई लोग मानते हैं कि सफलता पाने के लिए जन्मजात प्रतिभा जरूरी है। वे सोचते हैं कि जिनके पास प्राकृतिक हुनर है वही आगे निकल सकते हैं। लेकिन इतिहास की अनगिनत कहानियां बताती हैं कि मेहनत, लगन और सीखने की इच्छा सबसे बड़ा हुनर है। बहुत से महान वैज्ञानिक, कलाकार, लेखक और खिलाड़ी ऐसे रहे हैं जो शुरू से असाधारण नहीं थे। उन्होंने अपनी कमियों को स्वीकार किया, बार बार प्रयास किए, गलतियों से सबक सीखा और धीरे धीरे ऊंचाइयों तक पहुंचे। उनका रहस्य केवल इतना था कि वे हर असफलता को सबक की तरह लेते थे, हार मानने के बजाय उससे सीखने का मौका तलाशते थे। जब भी हमारे सामने कोई मुश्किल आती है, हमारा दिमाग अक्सर दो आवाजें पैदा करता है। एक कहती है, यह तुम्हारे बस की बात नहीं, हार मान लो। दूसरी आवाज धीरे से कहती है, शायद तुमने अब तक सही तरीका नहीं खोजा, एक बार फिर कोशिश करो। फिक्स्ड माइंडसेट पहली आवाज को ताकत देता है, जबकि ग्रोथ माइंडसेट दूसरी आवाज को। चुनना हमें होता है कि किस आवाज पर ध्यान दें। जो लोग विकास की सोच अपनाते हैं वे दूसरी आवाज सुनने का अभ्यास करते हैं। वे जानते हैं कि हर समस्या में एक हल छिपा है, बस धैर्य और लगन से उसे खोजने की जरूरत है। यह दृष्टिकोण हमें केवल कठिनाइयों से पार नहीं लगाता, बल्कि हमारी रचनात्मकता भी बढ़ाता है। जब हम मान लेते हैं कि समाधान संभव है, तो हमारा दिमाग स्वतः नए विचारों की खोज शुरू कर देता है। कई बार हम पाते हैं कि समस्या उतनी बड़ी नहीं थी जितनी हमने कल्पना की थी। असली चुनौती अक्सर हमारे डर में छिपी होती है, और जब हम उसे पार कर लेते हैं तो आत्मविश्वास एक नए स्तर पर पहुंच जाता है। ग्रोथ माइंडसेट का असर हमारी रोजमर्रा की आदतों पर भी पड़ता है। मान लीजिए आप व्यायाम शुरू करना चाहते हैं। शुरुआती दिनों में शरीर थक जाता है, मांसपेशियों में दर्द होता है। अगर आप सोचें कि मेरा शरीर तो कमजोर है, मैं यह नहीं कर सकता, तो आप जल्दी हार मान लेंगे। लेकिन अगर आप समझें कि शरीर को नई आदत अपनाने में समय लगता है और हर दिन का अभ्यास आपको मजबूत बना रहा है, तो आप लगे रहेंगे। यही दृढ़ता धीरे धीरे बड़े बदलाव लाती है। पढ़ाई और करियर में भी यही सच है। किसी नए विषय को सीखते समय या नई नौकरी शुरू करते समय अक्सर लगता है कि सब कुछ बहुत जटिल है। यह वही क्षण होता है जहां माइंडसेट का चुनाव हमें आगे बढ़ा सकता है या पीछे रोक सकता है। अगर हम कठिनाई को यह संकेत माने कि हम योग्य नहीं, तो हमारा दिमाग बंद हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसे विकास के संकेत की तरह देखें, तो हम सीखने के नए रास्ते ढूंढेंगे। धीरे धीरे हम उस काम में दक्ष हो जाएंगे जो शुरू में असंभव लगता था। खेल की दुनिया में यह दृष्टिकोण सबसे स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। एक खिलाड़ी बार बार अभ्यास करता है, हार का सामना करता है, पर फिर भी मैदान में उतरता है। वह जानता है कि जीत अचानक नहीं आती, वह अनगिनत कोशिशों और निरंतर मेहनत का परिणाम होती है। यही सिद्धांत जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। जितना ज्यादा हम सीखने और सुधारने पर ध्यान देते हैं, उतना ही हम अपनी सीमाओं से आगे निकल पाते हैं। यह भी याद रखना जरूरी है कि ग्रोथ माइंडसेट का मतलब केवल कठिन परिश्रम करना नहीं है। यह समझना भी जरूरी है कि कब हमें अपनी रणनीति बदलनी है। अगर एक तरीका काम नहीं कर रहा, तो यह असफलता नहीं, बल्कि संकेत है कि हमें किसी और दृष्टिकोण से सोचना चाहिए। यह लचीलापन हमें समस्याओं का रचनात्मक हल खोजने में मदद करता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि सफलता और खुशी तक पहुंचना केवल बड़े फैसलों से संभव है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह छोटे छोटे चुनावों का नतीजा है। हर दिन, हर पल हम तय करते हैं कि हम अपने डर को सुनेंगे या अपनी संभावनाओं को। यही छोटे चुनाव धीरे धीरे हमारी आदतें और फिर हमारा व्यक्तित्व बनाते हैं। जब हम हर दिन यह तय करते हैं कि हम सीखने की ओर झुकेंगे, तो जीवन की दिशा बदल जाती है। ग्रोथ माइंडसेट हमें यह भी सिखाता है कि दूसरों से तुलना करने की बजाय अपने सफर पर ध्यान देना चाहिए। हर व्यक्ति की गति अलग होती है, हर किसी की चुनौतियां अलग होती हैं। जब हम अपना ध्यान इस बात पर लगाते हैं कि हमने कल से आज तक कितना सीखा, तो हम ईर्ष्या और निराशा से मुक्त होकर प्रगति पर फोकस करते हैं। यह दृष्टिकोण हमें अंदर से शांति और संतुलन देता है।
जब यह सोच हमारे भीतर गहराई से बस जाती है तो कठिनाइयां भी हमें डराने के बजाय उत्साहित करने लगती हैं। हम समझते हैं कि जीवन का हर मोड़ एक अवसर है जो हमें नया अनुभव देगा, चाहे वह सफलता के रूप में हो या सीखने के रूप में। यह समझ हमें साहस देती है कि हम अपने सपनों की ओर बढ़ते रहें, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न लगे। यही असली शक्ति है जो माइंडसेट से आती है। कभी कभी जीवन में ऐसे मौके आते हैं जब सब कुछ हमारे विरुद्ध लगता है, योजनाएं बार बार असफल होती हैं, उम्मीदें धुंधली दिखती हैं और मन में सवाल उठता है कि क्या वाकई मेहनत का कोई मतलब है। ऐसे समय में हमारी सोच की असली परीक्षा होती है। अगर हम मान लें कि असफलता हमारी पहचान है तो हम धीरे धीरे कोशिश करना छोड़ देंगे। लेकिन अगर हम यह समझें कि असफलता केवल जानकारी है, एक संकेत है कि रास्ता बदलने की जरूरत है, तो वही अनुभव हमें भविष्य के लिए मजबूत बना देता है। यही अंतर माइंडसेट का जादू है। यह हमें निराशा से सीखने और सीख से शक्ति पाने का साहस देता है। कैरल ड्वेक के शोध में एक दिलचस्प बात सामने आई थी कि जिन लोगों में विकास की सोच मजबूत होती है वे असफलता को एक संदेश की तरह देखते हैं। वे पूछते हैं, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? अगली बार इसे बेहतर कैसे करूं? यही सवाल उनकी ऊर्जा को नए रास्तों की ओर मोड़ता है। वे जानते हैं कि लक्ष्य तक पहुंचना सीधी रेखा का खेल नहीं है, बल्कि घुमावदार राहों का सफर है जिसमें हर मोड़ पर कुछ नया सीखने को मिलता है। जब हम अपने जीवन की ओर इस दृष्टि से देखते हैं तो निराशा भी हमें तोड़ने के बजाय आकार देने लगती है। यह समझ हमें धैर्य सिखाती है। धैर्य का अर्थ केवल इंतजार नहीं है, बल्कि यह वह विश्वास है कि आज का संघर्ष कल की मजबूती बनेगा। जैसे बीज को अंकुर बनने के लिए मिट्टी के अंधेरे से गुजरना पड़ता है, वैसे ही हमें भी अपनी यात्रा के कठिन हिस्सों से होकर गुजरना पड़ता है ताकि भीतर का सामर्थ्य उभर सके। ग्रोथ माइंडसेट अपनाने का अर्थ यह भी है कि हम अपने अतीत को बोझ की तरह न ढोएं। बहुत लोग अपनी पुरानी असफलताओं को ऐसे संभाल कर रखते हैं जैसे वे भविष्य के रास्ते में पत्थर हों। लेकिन सच्चाई यह है कि अतीत का हर अनुभव, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न रहा हो, सीखने का खजाना हो सकता है। जब हम उसे सीखने के दृष्टिकोण से देखते हैं तो वह हमारे आगे बढ़ने के लिए सीढ़ी बन जाता है। सफलता पाने वाले लोग अक्सर कहते हैं कि उन्होंने अपनी सबसे बड़ी गलतियों से सबसे महत्वपूर्ण सबक सीखे। उन्होंने उन्हें छिपाया नहीं, बल्कि उनका विश्लेषण किया, समझा और अगली कोशिश में बदलाव किया। यही आदत धीरे धीरे आत्मविश्वास की ठोस नींव रखती है। हमें यह याद रखना चाहिए कि आत्मविश्वास जन्म से नहीं आता, वह अनुभव और प्रयास से बनता है। एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि ग्रोथ माइंडसेट हमें खुद के प्रति दयालु बनना सिखाता है। जब हम हर गलती पर खुद को दोष देने के बजाय उससे सीखने का अवसर ढूंढते हैं तो हम अपने मन में अनावश्यक बोझ नहीं डालते। हम स्वीकारते हैं कि इंसान होने का मतलब ही अधूरा होना है और अधूरापन हमें सुधार की संभावना देता है। यह सोच हमें खुद के प्रति करुणा और धैर्य से भर देती है। इसी तरह दूसरों के प्रति हमारा रवैया भी बदलता है। हम दूसरों की गलतियों को भी सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा मानने लगते हैं। इससे रिश्तों में सहानुभूति और सम्मान का माहौल बनता है। जब लोग महसूस करते हैं कि उन्हें उनकी कोशिशों के लिए सराहा जा रहा है, न कि केवल परिणामों के लिए, तो वे अधिक साहसी, रचनात्मक और सहयोगी बन जाते हैं। हमारे समाज में अक्सर सफलता की तस्वीर को बहुत चमकदार रंगों में दिखाया जाता है। ऐसा लगता है कि सफल लोग कभी असफल नहीं हुए। यह आधा सच है। हर उपलब्धि के पीछे अनगिनत कोशिशें, अनगिनत रुकावटें और असंख्य सीखें होती हैं। जब हम यह समझ लेते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि सफलता केवल परिणाम नहीं, बल्कि वह यात्रा है जो हमें अपने आप का बेहतर संस्करण बनाने के लिए प्रेरित करती है। यही सोच हमें सपनों के प्रति गंभीर बनाती है। सपने केवल कल्पना नहीं होते, वे योजनाओं और मेहनत के बीज होते हैं। जब हम अपने सपनों को वास्तविकता में बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें उनके लिए लगातार सीखने और प्रयास करने का मनोबल चाहिए। ग्रोथ माइंडसेट हमें बताता है कि चाहे शुरुआत कितनी भी छोटी क्यों ना हो, निरंतरता और सीखने की भूख से रास्ता तय किया जा सकता है। हर दिन जब हम जागते हैं तो हमारे पास यह चुनाव होता है कि हम खुद को सीमाओं में कैद करेंगे या नए अनुभवों के लिए तैयार रखेंगे। यह चुनाव हमारे विचारों,
शब्दों और कामों में झलकता है। अगर हम खुद से यह वादा करें कि हम हर चुनौती से कुछ सीखेंगे, तो हमारी दिशा हमेशा प्रगति की ओर होगी। यह दृष्टिकोण हमें कठिन समय में भी आशावान रखता है, क्योंकि हमें पता होता है कि कोई भी परिस्थिति हमें स्थायी रूप से रोक नहीं सकती। अंत में, ग्रोथ माइंडसेट केवल एक मानसिक आदत नहीं है, यह जीवन जीने का तरीका है। यह हमें साहस देता है कि हम अपने डर से आगे बढ़ें, लचीलापन देता है कि हम बदलती परिस्थितियों में ढल सकें, और करुणा देता है कि हम खुद और दूसरों के प्रति विनम्र रहें। जब हम इसे अपनाते हैं तो हर दिन सीखने, सुधारने और नए अवसर देखने का उत्सव बन जाता है। दोस्तों, यही है माइंडसेट, द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस की असली सीख। हमारी सोच ही हमारी मंजिल तय करती है। अगर हम अपनी क्षमताओं को स्थायी मान लें तो हम वहीं रुक जाते हैं, लेकिन अगर हम हर अनुभव को सीखने का अवसर समझें तो कोई भी ऊंचाई हमारे लिए असंभव नहीं रहती। चुनौतियों को अपनाना, असफलताओं से सबक लेना और निरंतर खुद को बेहतर बनाने का संकल्प ही असली सफलता की कुंजी है। आप भी आज से एक छोटा सा कदम उठाइए। अपने भीतर उस भरोसे को जगाइए कि आप बदल सकते हैं, बढ़ सकते हैं और हर दिन अपने कल से बेहतर बन सकते हैं। यही सोच आपके सपनों को हकीकत में बदलने की पहली सीढ़ी है। अगर यह कहानी आपको प्रेरणा दे रही है तो ज्ञान बुक चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी और किताबों से मिले विचार आपके सफर को नई दिशा दे सकें। सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और अपने जीवन को वो रूप दीजिए जिसका आपने हमेशा सपना देखा है।